हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शैफसन और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केटिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि मार्केट अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अप साइड की तरफ कौन से लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, या फिर अगर मार्केट सपोज डेटा अगर डाउन साइड की तरफ खुलता है तो हम लोग अपनी पोजीशन को नीचे की तरफ कौन से लेवल तक अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि अगर मार्केट कल के दिन साइडवेज करता है तो एक ऑप्शन बायर को साइडवेज मार्केट से कैसे बचना चाहिए उसे भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि ऑप्शन बायर में सबसे रिटेल साइडवेज मार्केट से ही ट्रैप होता है ना। क्योंकि साइडवेज मार्केट में थीटा टिक होता है और थीटा टिक होने के कारण प्रीमियम गलता है, और प्रीमियम गलता करने के कारण मार्केट में जो पोजीशन होल्ड भी किए रहते तो वो पोजीशन ग्रीन की बजाय रेड में हो जाता है। तो चलिए इन सभी चीज़ों का हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पे लेकर चलते हैं, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम, और बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर मार्केट को हम लोग देखेंगे करंट सिचुएशन में एक बायर कंट्रोल कर रहा है मार्केट को या फिर एक सेलर कंट्रोल कर रहा है मार्केट को। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हायर है पैटर्न में वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट मूव कर रहा है। जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ से हाई लिया, फिर पुल बैक करके मार्केट ने सेकंड हाई लिया, फिर मार्केट पुल बैक करके फिर मार्केट यहाँ पे काफी लेट टाइम स्पेंड किया, फिर थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से टाइम ऑफसेट की तरफ रैली किया। फिर मार्केट जिस एरिया पे आया हुआ हो सकता है कल के दिन मार्केट इसको अपने इस ट्रेंड लाइन को या फिर इसको ब्रेक कर दे, या फिर मार्केट यहीं से फिर रिवर्सल मोड में आ जाए, है ना। तो अगर हम लोग नीचे से देखें तो मार्केट में नीचे से क्या रहा है, ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है ना, जो कि मार्केट ने थर्ड टाइम्स ये इसी ट्रेंड लाइन पर आके अभी करंट सिचुएशन में रुका हुआ है। यहाँ से मार्केट बाइंग, फिर मार्केट टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट यहाँ से बाइंग, फिर मार्केट अभी जिस एरिया पे रुका हुआ है उस एरिया पे क्या है, बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। और इस एरिया से हो सकता है मार्केट कल के दिन अपसाइड की तरफ रैली करे। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो मार्केट फ्री फॉल डाउन साइड की तरफ नीचे की तरफ मूव करना चालू कर देगा, है ना। अगर साइकोलॉजी की बात कर लिया जाए, कैंडल के साइकोलॉजी की बात, तो देखिए मार्केट में प्रीवियस वीक में जितने जितने इतने बड़े रेट बियर्स रेट कैंडल बना, तो इससे पता चलता है कि मार्केट में करंट सिचुएशन में सेलर का प्रेशर ज्यादा है ना। और सेकेंड टाइम इस वीक्स में मार्केट ने अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू करते हुए अपसाइड की तरफ ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन पूरे रिजेक्शन करके मार्केट ने 3 बार रेड कैंडल बनाया हुआ है। जो कि आप देखेंगे तो मार्केट में इस कैंडल में जो 3 बार रेड कैंडल बनाया हुआ है इंडिसीजन मूव में, वो एकदम स्मॉल सा बॉडी कैंडल होता है। इससे यही पता चलता है कि मार्केट तो अप साइड की तरफ रैली करना चाह रहा था, लेकिन सेलर इतने हावी हो गए कि मार्केट में अगेन इसको पुल बैक, इसको रिजेक्शन करके 3 बार कैंडल में तब्दील कर दिया। इससे ये पता चलता है कि मार्केट सेलर तो है करंट सिचुएशन में, फ्रेश सेलर तो है मार्केट में, लेकिन जिस एरिया पे मार्केट अभी रुका हुआ है उस एरिया पे बायर सोच रहे कि मार्केट को इस एरिया से अप साइड की तरफ रैली करे, है ना। सपोज दैट अगर कल के दिन मार्केट इसके इस ट्रेंड लाइन के अपर जोन पे खोलता है मार्केट, तो अपने इस ट्रेंड लाइन को फ्लो थ्रू करते हुए मार्केट हो सकता है मार्केट अप साइड की तरफ रैली करे। लेकिन मार्केट अगर इसको ही ब्रेक करे था अपने इस ट्रेंड लाइन को, तो मार्केट डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करना चालू कर देगा, है ना। तो इस कैंडल को देखने से यही पता चलता है, जो इस कैंडल को, कि मार्केट अभी इनडिसीजन मोड में, ना बायर सोच रहे मार्केट ऊपर ले जाने के लिए और सेलर सोच रहे मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, है ना। तो ये मार्केट में ये कैंडल डिसाइड करता है कि मार्केट अभी क्या है, इनडिसीजन मोड में। अगर मार्केट को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर, यानी कि मार्केट को 1 डे टाइम फ्रेम पे लेकर आए, तो 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो आज का जोन, यानी कि 19 मार्च को जो मार्केट ने क्लोज किया हुआ, वो ग्रीन इंडिसीजन कैंडल क्लोज किया हुआ। और मार्केट का जो प्रीवियस डे लो है, यानी कि 19 मार्च को, वो है 53,240 का लेवल, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक लाइन से डिनोट करते हैं ताकि प्रीवियस डे लो इससे पता चले, है ना। और जिस एरिया पे मार्केट ने नीचे डाउन साइड की तरफ आ रहा था और जिस एरिया से रिजेक्शन लिया, अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे मार्केट ने इसी एरिया से अब साइड की तरफ मूवमेंट करना चालू किया था, है ना। जो कि मार्केट इसको अपना सपोर्ट एरिया बना रहा है ना। यहाँ से बड़ा बाइंग हुआ था, फिर मार्केट ने इस एरिया पे आया, फिर मार्केट ने डाउन साइड से रिजेक्शन ले लिया, है ना। यानी कि नीचे से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया और अपर जोन से भी रिजेक्शन ले लिया। तो मार्केट ने दोनों साइड से रिजेक्शन लेने का मतलब हुआ इंडिसीजन कैंडल। और मार्केट ने अभी करंट सिचुएशन में 1 डे टाइम पर इंडिसीजन इंडिसीजन ग्रीन कैंडल बना। तो इसमें भी ये अगर पता साइकोलॉजी की बात करी जाए इस कैंडल को देखने पर भी, तो इस कैंडल में यही पता चला कि ना मार्केट में अभी करंट सिचुएशन बायर मजबूत है और ना ही सेलर मजबूत है। तो इससे यही पता चलता है कि मार्केट अभी इनडिसीजन मोड में है। अगर मार्केट का हम लोग लेवल्स निकालने की बात कर लिया है, क्योंकि ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा अपना ट्रेड किस पे कैम करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर। और छोटे टाइम फ्रेम क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो चलिए हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर।
अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो प्रीवियस डे है, मार्केट ने यहीं इसी एरिया से, जो कि मैंने सपोर्ट एरिया जो डिनोट किया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन जोन से डिनोट कर देते हैं, ताकि इससे पता चले कि यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, बाइंग हुआ। मार्केट में अगर देखेंगे तो मार्केट ने इतना बड़ा रैली तो किया है, लेकिन इसको अपना सपोर्ट एरिया बनाकर मार्केट अप साइड की तरफ पुल बैक किया, और मार्केट ने इतना बड़ा रैली किया। तो हो सकता है कल के दिन अगर मार्केट इस जो सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ किया है वन डे टाइम फ्रेम पे, जो सपोर्ट एरिया, हो सकता है मार्केट कल के दिन इसके ऊपर खुल जाए तो मार्केट अपसाइड की तरफ अगेन अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर दे, और जहां इस जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने जो ग्रीन ट्रेंड लाइन को डिनोट किया होता है, इसको भी ब्रेक कर दे, तो फ्री फॉल मार्केट अपसाइड की तरफ, फ्री मार्केट ने अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर देगा, है ना। अगर हम लोग लेवल्स की बात कर लें कि हमारा जो इसको मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे तो हमारा पहला लेवल कौन सा निकल कर आएगा, एंड सेकेंड लेवल्स हमारा कौन सा निकल कर आएगा। तो लेवल्स की बात कर ले तो देखिए, अगर हमारा पहला लेवल जो निकल कर आया, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, फिर यहाँ से फॉल किया, तो मार्केट का ये जो फॉलिंग एरिया है, यहाँ से फॉल फिर यहाँ से फॉल, तो मार्केट का ये जो पहला रेजिस्टेंस एरिया हमारा निकल कर आया, कौन सा आ रहा है, 54,600 का लेवल, है ना। मार्केट में ये निकल रहा है 54,600 का लेवल, इसको हम लोग रेड जोन से डिनोट कर। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्यू रिट्रेसमेंट से ड्रॉ कर ले, तो हमारा जो फ्यू रिट्रेसमेंट से अगर अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यही सारे लेवल्स हमें निकल कर आएंगे। देखिए, पहला ये लेवल थोड़ा सा बस डिफरेंट है मार्केट में इस लेवल्स को लेकर। फिर सेकंड हमारा लेवल्स कौन सा निकल गया, 55,000 के 55,000 का लेवल, जो कि ये मार्केट का राउंड लेवल एरिया है ना। अगर आप देखेंगे तो इस एरिया से मार्केट ने बड़ा फॉल किया, फिर मार्केट इसको ब्रेक करके अप साइड की तरफ रैली किया, तो हमारा जो ये एक राउंड लेवल एरिया है, और मार्केट यहाँ पर भी काफी देर तक टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके हाई ब्रेक करते के साथ हम लोग अपने पोजीशन को आइडन करेंगे, और आयरन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो थर्ड जो हमारा लेवल निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 55,550 का लेवल। तो ये तीन लेवल जो हमने ड्रॉ किया है अप साइड की तरफ, ये तीनों लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ के लिए लेवल्स है। अगर हम लोग बात कर ले कि मार्केट अगर सपोज डाउन साइड की तरफ खुल जाता है, यानी कि नीचे की तरफ, तो हमारा जो नीचे की तरफ से सारे लेवल्स कौन कौन से निकल कर आए, तो जिस तरीके से हम लोग ने फ्यू रिट्रेसमेंट प्रीवियस डे हाई टू डाउन यूज किए थे, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस डे लो टू अप यूज करेंगे। तो किसके लिए, डाउन साइड के तरफ से लेवल्स निकालने के लिए। तो देखिए, अगर मार्केट कल के दिन टाइम स्पेंड करता है इस सपोर्ट एरिया पर, टाइम स्पेंड करने के बाद इसको मार्केट ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो फर्स्ट लेवल निकल कर आ रहा है मार्केट में 52,600 का लेवल, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन लाइन से डिनोट कर देता है। अगर मार्केट कल के दिन इसको भी टाइम स्पेंड करके इसे भी मार्केट अगर ब्रेक कर देता है सपोज है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर आएगा वो कौन सा आएगा, 52,000 का एक राउंड लेवल से, है ना। अगर मार्केट इसे भी ब्रेक कर दे तो हमारा जो थर्ड लेवल निकल कर आएगा वो कौन सा है, 51,800 का लेवल, है ना। तो ये सारे तीन लेवल्स मेरे प्यारे भाई हमारे डाउन साइड की तरफ से लेवल्स है। अगर बात कर लिया जाए कि मार्केट अगर कल के दिन साइडवेज करे तो हमें साइडवेज रेंज से कैसे बचना चाहिए, तो देखिए, साइडवेज रेंज से बचने के लिए हमें और मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं कर पाते, यानी कि 15 मिनट के टाइम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक डायरेक्शन देखा जाता है, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन किस तरफ है, और साथ ही साथ कैंडल का शेप एंड साइज किस तरफ है, कैसा है ना। तो देखिए, इसके लिए हम लोग को अगर साइडवेज की बात कर लिए तो साइडवेज रेंज से हमें निकालने के लिए हम लोग मार्केट को पहले छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलना पड़ेगा। तो देखिए, मार्केट ने किस रेंज में ज्यादा साइडवेज किया, तो देखिए मार्केट ने हाई लगाया, फिर पुल बैक, फिर हाई, फिर पुल बैक, फिर हाई, मार्केट ने इस रेंज में मूव किया है साइडवेज। अगर इसको हम लोग इस रेंज से डिनोट कर दे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो अगर आप देखेंगे इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट में, जैसे मार्केट ने क्या किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड जोन से डिनोट कर देते हैं, ताकि पता चले एक रिटेल ट्रेडर को भी कि यहाँ से सेल हुआ, फिर यहाँ से सेल हुआ, फिर मार्केट यहाँ पर ओवर टाइम स्पेंड करे, फिर यहाँ से सेल हुआ। और ये जो एरिया जो मैंने ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी डिनोट किया है, इस रेंज में अगर आप देखेंगे, एक बार मैं इसको इसको ऐसे भी बता दूं, देखिए, ये जो एरिया है ना, यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, बाइंग, फिर यहाँ से बाइंग, फिर मार्केट टाइम स्पेंड कर, फिर यहाँ से बाइंग, और मार्केट ने इस एरिया से फर्स्ट टाइम सेलिंग, फिर सेकंड टाइम सेलिंग एंड थर्ड टाइम सेलिंग, है ना। तो इससे तो ओवरऑल यही पता चलता है कि मार्केट इस रेंज में टाइम स्पेंड किया, और जब मार्केट ने इसको अपने जो सपोर्ट एरिया इसको ब्रेक किया था मार्केट, तब मार्केट ने डाउन साइड की तरफ रैली करना शुरू किया था।
तो इससे यही पता चलता है मेरे प्यारे भाई कि अगर मार्केट कल के दिन इस रेंज में मूव करना चालू कर दे, जो इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, तो हम लोग समझेंगे मार्केट साइडवेज है। और जब मार्केट अपने अपर रेजिस्टेंस एरिया यानी कि इस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर देगा, तो हमारा जो फर्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा 54,140 के लेवल्स ब्रेक कर दे, है ना। जब मार्केट इसे ब्रेक कर देगा तो हम लोग पारी पारी से ये तीनों लाइन्स को, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन्स के लेवल्स को हम लोग पकड़ते हुए चलेंगे। अगर मार्केट इस रेंज में यानी कि ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल है इसके बीच भी मार्केट मूव करेगा, तब भी हम लोग समझे कि मार्केट साइडवेज रेंज में। और जब मार्केट इसको प्रीवियस डे लो यानी कि ब्लैक लाइन को ब्रेक कर देगा, तो हमारा जो फर्स्ट लो निकल कर रहा है, फर्स्ट लेवल वो निकल कर रहा है 52,700 का लेवल। और मार्केट इससे भी ब्रेक कर देता है तो हमारा जो सेकंड लेवल से निकल रहा है 52,000, जो कि एक राउंड लेवल है। और मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे तो हमारा जो थर्ड लेवल है वो 51,800 का लेवल। तो ये है मेरे प्यारे भाई बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, बाय बाय।